दोस्तों, आज दुनिया का सबसे ताकतवर देश यानी कि अमेरिका भारतीय इकोनॉमी के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। लेकिन इसी बीच भारत को एक जबरदस्त खुशखबरी मिली है। कहिए कि एक तरीके से एक संजीवनी बूटी मिल गई है। अब यही संजीवनी बूटी हमें लड़ने की ताकत देगा। लेकिन अब आखिरकार ये संजीवनी बूटी है क्या और कहां से भारत को मिली है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साथ ही जिन भाइयों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो एवरीडे लेके आते रहते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि 2025 से पहले भारत के अंदर जबरदस्त इन्वेस्टमेंट आ रहे थे। लेकिन जैसे ही 2025 का साल आया, ऐसा लग रहा था जैसे भारत को इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भारत के अंदर सूखा पड़ गया हो, क्योंकि दुनिया में कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट भारत को नहीं दे रहा था। अगर हम पिछले साल से ही कंपेयर करें तो ये साल भारत की इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत ज्यादा बुरा था, क्योंकि पिछले साल तो अकेले स्विट्जरलैंड ने ही हमारे देश में 100 अरब डॉलर इन्वेस्ट करने का ऐलान कर दिया था। लेकिन इस साल शुरुआत से अभी तक हमें ऐसी कोई भी धमाकेदार खबर देखने को नहीं मिल पाई। जबकि इसके ऊपर हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारतीय इकोनॉमी को डैमेज पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कभी वो बयान दे देते हैं दुनिया भर के सामने कि इंडियन इकोनॉमी तो डेड इकोनॉमी है, कभी वो कोई और बयान देकर भारत को और भारत की प्रतिष्ठा को खराब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा भारत को जरूरत थी किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट की। अगर भारत में कोई व्यक्ति 2-4 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट भी कर देता तो वो भारत के लिए किसी संजीवनी, किसी अमृत से कम नहीं होता। और इसी वजह से भारतीय सरकार भी इंटरनेशनल पार्टनर से बातचीत कर रही थी और पूरी कोशिश कर रही थी कि कहीं से तो भारत को एक तगड़ा इन्वेस्टमेंट मिल जाए। और अब भारत को रेस्क्यू करने के लिए आया है भारत का पुराना दोस्त, भारत का पुराना एलाय, जो कि भारत को इस खतरे से निकालेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ हमारे पुराने दोस्त जापान के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पीएम मोदी हैं जापान के दौरे पर और इसी दौरे के दौरान जापान ने भारत को एक इन्वेस्टमेंट देने का ऐलान कर दिया है। और ये इन्वेस्टमेंट मात्र 4-5-10 बिलियन डॉलर की नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ज्यादा ह्यूमंगस इन्वेस्टमेंट है। असल में ये इन्वेस्टमेंट है 68 बिलियंस ऑफ डॉलर की। जी हाँ दोस्तों, 68 बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्टमेंट देने वाला है जापान भारत को। इससे भी बड़ी बात तो ये है कि जापान ने ये कह दिया है कि नो डाउट हम भारत में पैसा इन्वेस्ट तो करेंगे ही, लेकिन इसके अलावा भारत की जो हाई एंड टेक्नोलॉजी है, कुछ ऐसे सेक्टर्स जहां पर मास्टरी कर रखी है जापान ने टेक्नोलॉजी के लिहाज से, ना ही उन सेक्टर में जापान से अमेरिका आगे है और ना ही चाइना। वो सारी टेक्नोलॉजी में जापान अकेला सबसे आगे खड़ा है और अब वो टेक्नोलॉजी जापान शेयर करेगा भारत के साथ। और अब वो सारी टेक्नोलॉजी को जापान शेयर करेगा भारत के साथ। और उन्होंने कहा है कि अब हम भारत के साथ काम करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं। हमारी जितनी भी स्पेशलाइजेशन है वो अब हम शेयर करेंगे भारत की तमाम कंपनियों के साथ। इसके अलावा भारत का जो चंद्रयान 5 का मिशन है, उसके अंदर भी जापान अब भारत के साथ मिलकर काम करेगा। हालांकि कई लोगों का यहाँ पर कहना था कि यार हम चंद्रयान 2, 3 फर्स्ट हम सब खुद कर चुके हैं, तो आखिरकार 5 के मामले में क्यों हम किसी और के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भाई, भारत इतने सारे मिशन को पहले ही अंजाम दे चुका है, तो इसे भी वो पूरा खुद अकेले कर सकता है अपने दम पर। तो नो डाउट भारत इसे अपने दम पर पूरा कर सकता है। लेकिन यहाँ पर बात आती है ऐसे फैक्टर्स में जहाँ पर भारत को अभी परफेक्शंस नहीं है। नो डाउट भारत रॉकेट बनाने में अच्छा है, रॉकेट को चांद पर पहुंचाने में अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर भी हैं जहाँ पर जापान परफेक्ट है और भारत को वहाँ पर परफेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। जैसे कि जापान का जो कैमरा है वो दुनिया में सबसे अच्छा है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जापान कैमरा के मामले में वर्ल्ड लीडर है। इसके अलावा ऐसे सेंसर्स जो कि चांद पर पानी खोज सकते हैं, उसके अंदर भी जापान बहुत ज्यादा आगे है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपको बता दूं कि नासा, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है, वो भी जापान के सेंसर्स का ही होती है। और यही वो कारण है कि चांद पर पहुंचने के बाद जो भारत के द्वारा फोटो लिए गए थे वो इतने ज्यादा क्लियर नहीं थे, कहीं ना कहीं हमें लैग देखने को मिल रहा था। लेकिन अब हम इन सारे लैग को खत्म करने वाले हैं। हम भी चांद की कुछ ऐसी ही पिक्चर दुनिया के सामने लेके आएंगे जैसी सीमलेस इमेज नासा जारी करता है, और जापान हमारी इसमें मदद करेगा। जापान हमारी चांद पर पानी खोजने में बहुत अच्छे से मदद कर सकता है। इसके अलावा जापान सेमीकंडक्टर के मामले में भी भारत के साथ कॉर्पोरेशन करेगा। जापान भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर न केवल सेमीकंडक्टर बनाएगा बल्कि अपनी टेक्नोलॉजी को भी शेयर करने के लिए रेडी है। इसके अलावा ना जाने कितने ही और सारे दर्जनों एग्रीमेंट हुए हैं, फिर चाहे वो
शिनकानसेन बुलेट ट्रेन के बारे में हो, जो कि वर्ल्ड की सबसे सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन है। इसके अलावा कई सारे अन्य प्रोजेक्ट, हर एक मामले में भारत के साथ आगे बढ़ेगा जापान। और यही ट्रम्प के गाल पर करारा तमाचा है, एक करारा झटका है डोनाल्ड ट्रम्प को, क्योंकि कल जब खबर आई कि भारत की जीडीपी ग्रोथ वर्ल्ड में फास्टेस्ट हो चुकी है, 7.8% की जीडीपी रफ्तार है भारत की, तो अमेरिका के कई सारे लोगों ने ऐसी ऐसी कमेंटें दी ट्विटर वगैरह पर कि चलो आज मान लिया कि तुम्हारी रफ्तार इतनी है, लेकिन कल को जब अमेरिका और भी ज्यादा टैरिफ लगाएगा आपके ऊपर, तब हम देखेंगे कि भारत की रफ्तार क्या है। तो ऐसे में ये है उन लोगों के लिए करारा तमाचा, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि सिर्फ अमेरिकी मार्केट ही दुनिया भर में नहीं है, दुनिया में और भी कई सारे ऐसे देश हैं जिनके पास ह्यूमंगस मार्केट है। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सिर्फ अमेरिका के पास पैसा नहीं है, बाकी के तमाम देशों के पास बहुत पैसा है और वो भी इन्वेस्टमेंट करना जानते हैं। और ना केवल जानते हैं बल्कि वो भारत में इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं। और अब इसी से भारत की जीडीपी ग्रोथ ना केवल आगे आने वाले टाइम में तेज रफ्तार से बढ़ेगी, बल्कि डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ्स को भी हम बेअसर करके छोड़ेंगे। और अब इसी राह पर हम बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जापान के बाद आज पीएम मोदी हैं चाइना के दौरे पर, और अब वहाँ पर क्या क्या एग्रीमेंट होते हैं चाइना के साथ भारत के। इसीलिए अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि चाइना के द्वारा आई गई छोटी से छोटी खबर मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।